नमस्कार, मैं अर्षा मेहता और आप देख रहे हैं ताजा दृष्टिकोण। एससीओ समिट में भारत की भागीदारी को लेकर चल रहे सस्पेंस आखिरकार खत्म हुआ। भारत पाक संबंधों में पिछले कुछ वर्षों में चल रहा तनाव अब थोड़ा हल्का होता नजर आ रहा है। इस बदलाव की एक बड़ी वजह है भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का पाकिस्तान दौरा। 10 साल बाद पहली बार कोई भारतीय विदेश मंत्री पाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए सीमा पार करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रस्ताव रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की पुष्टि करते हुए कहा, विदेश मंत्री जयशंकर 15 से 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद के आयोजित होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। इस्लामाबाद में आयोजित होने वाले सम्मेलन के लिए पाकिस्तान ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया था। हालांकि भारत की ओर से अभी तक इस निमंत्रण का कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। पाकिस्तान इस समय शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता कर रहा है और उसी सिलसिले में ये बैठक हो रही है। शंघाई सहयोग संगठन, जिसे साल 2001 में चीन, रूस और 4 मध्य एशियाई देशों द्वारा स्थापित किया गया था, का उद्देश्य सुरक्षा और आर्थिक मामलों पर चर्चा करना है। भारत और पाकिस्तान ने इस संगठन में 2017 में सदस्यता ली थी। एससीओ वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक है, जिसमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। इस संगठन के माध्यम से पाकिस्तान और भारत के पास आपसी बातचीत और संबंधों में सुधार का एक मौका होता है। भारत के लिए जयशंकर की ये यात्रा खास इसलिए है क्योंकि ये पिछले 9 सालों में किसी भारतीय विदेशी मंत्री की पाकिस्तान यात्रा है। इससे पहले 2015 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस्लामाबाद का दौरा किया था। सुषमा स्वराज ने उस समय हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रक्रिया की मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया था। उस दौरे के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पाकिस्तान का दौरा किया था और उस समय के पाकिस्तान प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। ये वो समय था जब दोनों देशों के बीच बातचीत की संभावना थोड़ी बढ़ी थी, लेकिन इसके बाद हालात फिर बिगड़ गए। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध सदियों से जटिल रहे हैं। 1947 में दोनों देशों की स्वतंत्रता के बाद से दोनों देश के बीच 3 युद्ध हो चुके हैं, जिनमें से 2 कश्मीर के विवादित क्षेत्र को लेकर हुए। कश्मीर मुद्दा ही दोनों देशों के बीच सबसे बड़े तनाव का कारण है। भारत ने हमेशा पाकिस्तान पर कश्मीर में आतंकवाद का समर्थन देने का आरोप लगाया है, जबकि पाकिस्तान इन आरोपों का खंडन करता रहा। भारत का कहना है कि पाकिस्तान को भारत के साथ शांति और सामान्य संबंधों की बहाली के लिए एक ऐसा माहौल तैयार करना चाहिए जो आतंकवाद और हिंसा से मुक्त हो। 2019 में भारत द्वारा जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने जाने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने राजनयिक संबंधों को घटा दिया था। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। हालात तब और खराब हो गए जब भारतीय सैनिकों पर पुलवामा में हुए हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट क्षेत्र में हवाई हमले किए थे। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में तनाव बना हुआ है, लेकिन शंघाई सहयोग संगठन जैसी बहुपक्षीय बैठकों में माध्यम से दोनों देशों को संवाद का एक मंच मिलता है। 2023 में जब भारत ने एससीओ की अध्यक्षता की थी, तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उस बैठक में वीडियो लिंक के जरिए भाग लिया था। मई 2023 में पाकिस्तान विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भारत आए थे, जो कि 12 साल में किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री का पहला भारत दौरा था। उन्होंने गोवा में आयोजित एससीओ विदेश मंत्री की बैठक में भाग लिया था। हालांकि इस दौरान भारत और पाकिस्तान ने विदेश मंत्रियों के बीच कोई सीधी बातचीत नहीं हुई थी। जयशंकर का यह दौरा कई मायनों में अहम है। एक और जहां ये भारत के विदेश मंत्री की पाकिस्तान की 9 सालों में पहली यात्रा है, वहीं दूसरी ओर ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों देशों के बीच कूटनीति रिश्ते बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान ने इस बार एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे संदेश देने की कोशिश की है कि वो क्षेत्रीय सहयोग और बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत की संभावनाएं अभी भी धुंधली हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से जब इस दौरे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस यात्रा के दोनों द्विपक्षीय बातचीत का कोई एजेंडा नहीं है। इस दौरे से पहले जयशंकर ने पहले ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला था।
उन्होंने कहा था, कई देश ऐसी परिस्थितियों के कारण पीछे रह जाते हैं जो कि उनके नियंत्रण से बाहर होती है, लेकिन कुछ देश जानबूझकर ऐसे फैसले लेते हैं जो उनके लिए विनाशकारी साबित होते हैं। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान इसका प्रमुख उदाहरण है। जयशंकर की इस टिप्पणी से साफ होता है कि भारत पाकिस्तान को लेकर अपने कड़े रुख पर कायम है, खासकर आतंकवाद के मुद्दे पर। इस्लामाबाद में आयोजित होने वाला एससीओ शिखर सम्मेलन दोनों देशों के बीच एक नई शुरुआत का संकेत दे सकता है, लेकिन वास्तविकता सुधार की दिशा में अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए ताजा दृष्टिकोण। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।